एक ओंकार, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। एक ओंकार। गुरु नानक कहते हैं कि उस एक नाम, जो नाम है वही ओंकार है। और सब नाम तो आदमी के दिए हुए हैं, राम का हो, कृष्ण का हो, अल्लाह का हो, ये नाम आदमी के दिए हुए हैं, ये हमने बनाए हैं, ये सांकेतिक हैं। लेकिन एक उसका नाम है जो हमने नहीं दिया, वो ओंकार है। क्यों ओंकार उसका नाम है? क्योंकि सब शब्द खो जाते हैं और चित्त शून्य हो जाता है और सब लहरें पीछे छूट जाती हैं और सागर में आदमी लीन हो जाता है, तब भी ओंकार की धुन सुनाई पड़ती रहती है। वो हमारी की हुई धुन नहीं है, वो अस्तित्व की धुन है, वो अस्तित्व की ही लय है। अस्तित्व के होने का ढंग ओंकार है, वो किसी आदमी का दिया हुआ नाम नहीं है। कोई शब्द नहीं है, ध्वनि है, और ध्वनि भी अनूठी है, कोई इसका स्रोत नहीं है, कोई इसे पैदा नहीं करता, अस्तित्व के होने में ही छिपी है, अस्तित्व के होने की ध्वनि है। अब जैसे कि जलप्रपात है, तुम उसके पास बैठो, कल कल का नाद होता है, किंतु वह कल कल का नाद नदी और तट की टक्कर से होता है। हवा का झोंका निकलता है, वृक्ष से सरसराहट होती है, लेकिन वह सरसराहट हवा और वृक्ष की टक्कर से होती है। हम बोलते हैं संगीतज्ञ गीत गाता है, वीणा का कोई तार छेड़ता है, लेकिन सभी चीज़ संघर्ष से पैदा होती है। संघर्ष के लिए दो चीज़ें जरूरी हैं, तार चाहिए वीणा का, हाथ चाहिए छेड़ने वाला। जितनी ध्वनियाँ द्वैत से पैदा होती हैं वह उसका नाम नहीं है। उसका नाम तो वही है जब सब द्वैत खो जाता है, फिर भी एक ध्वनि गूंजती रहती है। इस संबंध में कुछ बातें समझ लेनी जरूरी है। विज्ञान कहता है कि सारे अस्तित्व को अगर हम तोड़ते चले जाएं और गहराई में विश्लेषण करें तो अंत में हमें विद्युत, ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। इसलिए जो आखिरी खोज है विज्ञान की, वो इलेक्ट्रॉन है, यानी विद्युतीकरण, विद्युत कण। अब सारा अस्तित्व विद्युत से बना है। अगर हम विज्ञान से पूछें कि ध्वनि किससे बनी है, तो विज्ञान कहता है कि वेद भी विद्युत से बनी है। ध्वनि भी विद्युत का एक आकार है, एक रूप है, लेकिन मूल विद्युत है। इस संबंध में समस्त ज्ञानियों की विज्ञान से सहमति है, थोड़े से भेद के साथ। वो भेद बड़ा नहीं है, वो भेद भाषा का है। समस्त ज्ञानियों ने पाया कि अस्तित्व बना है ध्वनि से, और ध्वनि का ही एक रूप विद्युत है। अब विज्ञान कहता है विद्युत का एक रूप ध्वनि, और धर्म कहता है कि विद्युत ध्वनि का एक रूप है। इतना ही फासला है, मगर एक फासला ऐसा ही दिखाई पड़ता है जैसे गिलास आधा भरा हो। कोई कहे आधा भरा है, कोई कहे आधा खाली है। अब विज्ञान की पहुंच का द्वार अलग है। विज्ञान ने पदार्थ को तोड़ तोड़ कर विद्युत को खोजा है, ज्ञानियों की पहुंच का मार्ग अलग है। उन्होंने अपने को जोड़ जोड़ कर अखंड को पाया है, और उस अखंड में एक ध्वनि पाई है। जब कोई व्यक्ति समाधिस्थ हो जाता है तो ओंकार की ध्वनि गूंजती है, मैं अपने भीतर उसे गूंजते पाता है। जब सारे लोग उसमें या उससे व्याप्त मालूम होते हैं, सब सारे लोग, चकित हो जाता है पहली बार जब घटता है, क्योंकि वह देखता है कि मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो बोल नहीं रहा, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, ये ध्वनि कहाँ से आ रही है। तब वह अनुभव करता है कि यह होने की ध्वनि है, यदि किसी टक्कर से पैदा नहीं हो रही है। यह आहत ध्वनि नहीं है, यह अनाहत नाद है। नानक कहते हैं कि वही एक उसका नाम है ओंकार। नानक बहुत बार नाम शब्द का प्रयोग करेंगे। इसे स्मरण रखना कि जब भी वो कहते हैं उसका नाम, और उसका नाम ही मार्ग है, और उसके नाम की रटन में जो डूब जाएगा, उसके नाम में जो डूब जाएगा, वह उसे पालेगा। तो ध्यान रखना, नाम जब भी नानक कहते हैं तब उनका इशारा ओंकार की तरफ है, क्योंकि वही एक उसका नाम है जो हमने नहीं दिया, जो उसका ही है। हमारे दिए हुए नाम बहुत दूर नहीं जा सकेंगे, और अगर थोड़े बहुत जाते भी हैं तो इसलिए जाते हैं कि हमारे नामों में भी उसके नाम की थोड़ी सी झलक होती है। जैसे समझो कि राम, अगर कोई राम राम की रट लगा ले भीतर, तो उसमें ओंकार की थोड़ी सी झलक है। वह जो माँ है,
वह ओम का है। इसलिए राम शब्द से भी थोड़ी दूर तक जा सकेंगे हम। लेकिन अगर तुम ध्वनि करते ही गए तो तुम एक दिन अचानक पाओगे कि राम की ध्वनि ओंकार में बदल गई। अगर तुम करते ही जाओगे तो जैसे ही मन शांत होगा वैसे ही तुम्हारे राम में प्रविष्ट हो जाएगा, और तुम धीरे धीरे पाओगे कि राम तो खो गया, आ गया। समस्त ज्ञानियों का यह अनुभव है कि उन्होंने किसी भी नाम से जाप शुरू किया हो, लेकिन आखिरी में फिर वही आ जाता है। जैसे ही तुम शांत होने लगते हो वैसे ही वह आने लगता है। वो सदा मौजूद है, बस तुम्हारे शांत होने की ज़रूरत है। एक ओंकार सतनाम। तो ये सत्य शब्द भी समझने की चीज़ है। संस्कृत में दो शब्द हैं, एक सत्य और असत्य। सत्य का अर्थ होता है एक्सीडेंट, अस्तित्व, और सत्य का अर्थ होता है ट्रुथ। दोनों में बड़ा फर्क है, दोनों की मूल धातु तो एक ही है। सच, सत्य, सत्य सबके मूल धातु एक है, लेकिन थोड़े से फर्क है, वे समझ लेना जरूरी है। सत्य तो दार्शनिक की खोज है, वो खोजता है सत्य क्या है, व्हाट इज ट्रुथ। जैसे 2 और 2 मिलाकर 4 होते हैं, वो सत्य है। फिर 2 और 2 मिलाकर 5 नहीं होते, और 2 मिलाकर 3 नहीं होते, तो 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। ये गणित का सूत्र सत्य है, लेकिन सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य ये मनुष्य का ही हिसाब है। इज ट्रू बट नॉट एक्सीडेंशियल, नॉट एक्सिस्टेंशियल। 2 और 2 मिलाकर 4 होते हैं, तो उसकी एग्जिस्टेंशियल होनी चाहिए। ये मनुष्य का ही ईजाद है। ये सत्य तो है, सच नहीं है, सत्य नहीं है। सत्य तो है, सत्य नहीं है। तुम सपना देखते हो तो रात में सपना सत्य तो है, लेकिन सत्य नहीं है। सपना है तो नहीं तो देखोगे कैसे। होना तो है, लेकिन तुम ये नहीं कह सकते कि सत्य है, क्योंकि सुबह तुम पाते हो कि ना होने के बराबर है, लेकिन हुआ जरूर, सपना घटा। तो दुनिया में ऐसी घटनाएं हैं जो सत्य हैं और सत्य नहीं, और ऐसी भी घटनाएं हैं जो सत्य हैं लेकिन सत्य नहीं। गणित सत्य है, सत्य नहीं। गणित का एक निष्कर्ष सत्य हो सकता है, सत्य नहीं। सपना है, सत्य नहीं। तो जब मस्तिष्क और हृदय मिलते हैं वही धर्म शुरू होता है। अगर मस्तिष्क अकेला रहे, हृदय को दबा दे, तो विज्ञान पैदा होता है। अगर हृदय अकेला रहे, मस्तिष्क को हटा दे, तो कल्पना का जगत, काव्य, संगीत, चित्रकला पैदा होती है। और अगर मस्तिष्क और हृदय दोनों मिल जाए, तो दोनों का संयोग हो जाए, तो हम ओंकार में प्रवेश करते हैं। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।